आप चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं कमा सकते। ना ही ये नींद किसी बाजार में मिलती है और ना ही किसी दुकान पर मिलती है। भागदौड़ वाली जिंदगी में आदमी सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देता है और खूब पैसा कमाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है चैन की नींद। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका पूरा दिन थका थका रहेगा। हर काम में आपको आलस्य आएगा और आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए तैयारी करना। जी हाँ, सही सुना आपने, तैयारी। क्योंकि बिना तैयारी और बिना प्लान के अगर हम सोएंगे तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे तरीके पता हो जिससे गहरी और अच्छी नींद कैसे ली जा सकती है, तो आपकी ज़िंदगी में से आप तनाव को जो है बहुत कम कर सकते हो। क्योंकि तनाव का जो सीधा संबंध है वो नींद से होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप तनाव से कैसे मुक्त रहेंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर आप अच्छी नींद ले पाएंगे तो आप तनाव रहित रह पाएंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे अच्छी नींद ना आ पाने का क्या कारण होते हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो से अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे जो है उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, सारे भौतिक सुख संपत्ति सब मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं रात को चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। इसी वजह से मेरे अंदर तनाव बना रहता है और मैं गुस्से में भी बहुत जल्दी आ जाता हूँ और मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं चल पाती है। क्या आप नींद के संबंध में मुझे कुछ बता सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। ये कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध जब भी रात में सोते थे तो वो एक ही अवस्था में सोते थे और जिस अवस्था में वो सोते थे उसी अवस्था में वह पूरी रात सोते रहते थे। वह अक्सर अपने बाईं ओर करवट करके लेटकर सोते थे और रात में सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई एक मृत आदमी वहां पर पड़ा हुआ है। और जब सुबह वह उठते थे तो बहुत ही जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए उठते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात में महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था और वो रोज महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोया हुआ देखता था। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा उठी। उसके मन में यह सवाल उठा कि महात्मा बुद्ध एक ही अवस्था में पूरे रात भर कैसे सो सकते हैं। ना तो उनका हाथ हिलता है, ना ही उनका पैर हिलता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने रात में ही महात्मा बुद्ध को उठाकर उनसे ये सवाल पूछ लिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मैं आपको देखता हूँ कि रात में एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं, ना आपका हाथ हिलता है ना पैर हिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मृत आदमी लेटा हुआ है। जबकि हम जब रात में सोते हैं तो हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है, कभी हमारा पैर हिलता है और इसी कारण हम शायद गहरी नींद में नहीं जाते। कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि आप एक ही अवस्था में सोने का क्या राज है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो क्या तुम्हें रात में मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? ये सुनकर आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, ये तो हमें सुबह उठने के बाद ही पता लगता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था सुबह में उस अवस्था में नहीं उठा। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूँ या नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं नींद में रहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते,
तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो। जब तुम दिन में ही होश पूर्वक नहीं जी पाते तो रात में होश पूर्वक कैसे सो सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो और इसीलिए रात में जागृत नहीं हो पाते। और वहीं अगर मेरी बात है तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में ही सोता रहता हूँ। मुझे अपने शरीर की हर अवस्था का पता होता है और वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो और तुम सोते हुए अपने शरीर को देख भी सकते हो। और वहीं दूसरी ओर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत होना पड़ेगा, जिसमें कि तुम रात में सोते हुए भी जागृत रह सको। ध्यान और योग में एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी और नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों को समझना होगा। यह सुनकर वो व्यापारी हाथ जोड़कर बोला कि हे गुरुवर, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे आप कुछ ऐसे आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से अच्छी नींद ले पाऊं। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि गहरी नींद ना आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। वो 7 कारण मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूँ। इसमें से सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और सोने के बाद हमारा और चेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात रात में सोते हैं, पूरी रात में जो है वही विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। उन्हीं विचारों के पीछे मन दौड़ता रहता है और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तुम तनाव से भरे हुए थके थके जगोगे। इसलिए तुम रात में नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन उन विचारों के पीछे दौड़ता रहेगा और उन पर काम करता रहेगा। और जब तुम सुबह उठोगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। इसलिए तुम देख पाते हो कि किसी किसी दिन तुम जब सुबह उठते हो तो तुम बहुत ज़्यादा थका थका जैसा महसूस करते हो, जैसे कि शरीर में कोई जान ही नहीं और आपका कोई भी काम करने में मन ही नहीं करता। और वहीं अगर तुम रात में सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो, पूरी रात तुम्हारा मन उन्हीं सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता है। और इसलिए कभी कभार जब तुम सुबह उठते हो तो तुम ऊर्जा से भरे हुए होते हो, तुम्हारे अंदर स्फूर्ति होती है, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और वहीं रात में अगर तुम विचार रहित होकर सोते हो तो पूरी रात तुम शून्यता में सोते रहोगे और तुम्हारी नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो और अपने विचारों को शांत कर लो, जिससे कि तुम्हारी नींद तुम्हारा ध्यान बन जाए। तो मित्रों, आधुनिक समय के बारे में अगर हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक इंटरनेट पर जो है उपलब्ध होते हैं। तो हम सोने से पहले किसी भी म्यूजिक को लगाकर अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। इस तरीके के रिलैक्सिंग जो म्यूजिक होते हैं वो हमारे मन को शांत कर देते हैं, जिससे कि पूरी रात हमारा मन जो है विचारों से मुक्त रहता है। अच्छी नींद ना आने का दूसरा मुख्य कारण है कि निश्चित समय पर ना सोना। जी हाँ, अक्सर हमारा सोने का समय निश्चित नहीं हो पाता। कभी हम देर से सोते हैं तो कभी पहले सोते हैं, तो कभी हम दिन में भी सो जाते हैं। और जब हमारा सोने का समय जो है कुछ भी निश्चित नहीं होता है तो हमारा मन भी उसी तरफ ध्यान करता है और हमारा मन भी उलझ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इसे कब सोना है और कब नहीं सोना है। इसलिए अगर हम सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें तो हमारे मन में सीधे यही जानकारी जाएगी कि यह समय सोने का समय है और उसके बाद ये धीरे धीरे मन की आदत बन जाएगी और वह समय होते ही हम अपने आप गहरी नींद में जाने लग जाएंगे। गहरी नींद ना आने का तीसरा मुख्य कारण है
बिस्तर पे दूसरे काम करना, जो हमारा शयन कक्ष होता है, या फिर हम जो है उसको सोने का कमरा भी बोल सकते हैं, सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर में हम सोते हैं वह बिस्तर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर उसी बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर हम टीवी देखते हैं, उसी बिस्तर पर हम बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। इससे मन को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि यह बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि यह बिस्तर, यह शयन कक्ष हमारे सोने के लिए बनाया गया है, तो उस बिस्तर पर लेटते ही हमको गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु सुबह अपना शयन कक्ष छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं। इसके वजह से उनके मन के पास सटीक जानकारी होती है कि यह सोने का समय है और ये सोने का कमरा है। गहरी नींद ना आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। अक्सर हमें सोने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग पेट को बिस्तर की तरफ करके सोते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर तनाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है सोने का? जब भी आप बिस्तर पर सोते हैं तो सीधे सोएं, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरफ हो। और जिन लोगों को करवट लेकर सोना पसंद है तो वह अपने बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। सोने के लिए बहुत ज़्यादा नरम गद्दे का प्रयोग ना करें, इससे जब आप उस गद्दे पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंदर तनाव बना रहेगा। और जो सर के नीचे हम तकिया रखते हैं वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़ जाए। वह हमारे बिस्तर के समानांतर होना चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सकें। गहरी नींद ना आने का पांचवा मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार जो है हम सही समय पर और सही भोजन नहीं करते हैं। देर रात हम भोजन कर कर बिस्तर पे सो जाते हैं, जिससे कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। जैसे कि हम कोई मोटा भोजन खा करके सोते हैं तो मित्रों, जो भी शादियां पार्टियां होती हैं वह तो रात के समय में ही होती हैं, और उन पार्टियों में अनेक प्रकार के भोजन मिलते हैं और अक्सर हमारा मुख्य खाना भी रात में ही होता है। दिन में तो हम हल्का पुल्का खाते हैं और रात में हम ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र पूरी रात जो है दबाव में रहता है, पूरी रात वह काम करता रहता है। अब आप ही सोचिए, रात में जब आप इतना भरपेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी? गहरी नींद ना आ पाने का छठवां मुख्य कारण है महत्वाकांक्षी। जी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पूरे दिन इधर से उधर चीज़ों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे मन में बहुत सारे महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमको कल ये करना है, ये पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब हम रात में सोते हैं तो हमारा मन उन्हीं महत्वाकांक्षियों पर, उन्हीं सपनों के पीछे भागता रहता है, जिससे कि हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। सोने से पहले ये जरूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर ये विचार करें कि आज का मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम बाकी नहीं रहा है, अब सिर्फ सोना बचा है, सिर्फ मुझको सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं बाकी रहा। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर में सोते हैं। गहरी नींद ना आ पाने का सातवां मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, शुरुआत में कुछ लोग नींद ना आ पाने की वजह से कुछ नशा करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें नींद आ जाए तो रोज शराब पीने लग जाते हैं, तो कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं, कुछ लोग जो है धूम्रपान करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की आदत बन जाती है, जिससे जब तक वो नशा ना करें उनको नींद नहीं आती है। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिससे आपके शरीर को हानि पहुंचे और आपका शरीर और आपका मन उसके बिना ना सो पाए। यह सुनने के बाद उस व्यापारी ने कहा, गुरुवर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि नींद ना आ पाने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे कुछ ऐसे यौगिक उपाय भी बताएं जिससे मैं अच्छी नींद ले पाऊं।
यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सोने से पहले जरूरी है कि गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए। जब आप स्नान करते हैं तो आप स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव पाते हैं, और जिससे कि आपका मन भी शांत हो जाता है और सकारात्मक होता है। स्नान करने के बाद जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के अधिकारी हो जाते हैं, और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें किसी भी जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिससे उस कमरे की ऊर्जा जो है सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक दीपक का एक प्रकाश का उदय होने लगता है। और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाए और तुम पूरी रात बिना विचारों के और बिना सपनों के आराम से सो सकते हो। इसी के साथ सोने से पहले आप कुछ व्यायाम भी कर सकते हो, और सोने से पहले ज़रूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए, ताकि मन को ये तसल्ली रहे कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। अगर बिस्तर में सोएं तो सीधा सोएं या फिर दाईं ओर करवट करके सोएं। तो ये कुछ मुख्य उपाय थे जिससे तुम गहरी नींद ले सकते हो। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।